कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, जिसको हम आज पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है। एनी ऑब्स्टेकल और एनी हर्डल इन लाइफ इज कॉल्ड प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टू इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स 5 हैं। नंबर 1 डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, नंबर 3 प्लानिंग अ सॉल्यूशन, नंबर 4 कैंडिडेट सॉल्यूशन, नंबर 5 सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन हैं, जो कि है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले प्रॉब्लम को डिफाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। द प्रॉब्लम दैट हैज नो एम्बिग्विटीज इज कॉल्ड प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम, वो स्टेटमेंट, वो चीज जो आपके सामने आई है जिसको आपने सॉल्व करना है, अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज नहीं है, कोई अबहम नहीं है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो एक डिफाइंड प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, जिनमें पहला स्टेप है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, फिर दूसरा है यूज गेसेस और फिर तीसरा है ड्रा पिक्चर। ठीक, पहले को मैं बता देता हूँ गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अगर आपको एक प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करने की आपने कोशिश करनी है। लिखना क्या है जी, we try to know the situation and circumstances in which problem is happening। हम वो हालात वाक़यात जानने की कोशिश करेंगे जिनमें प्रॉब्लम अकर हुआ है, हैपन हुआ है, मसला पेश आया है। नंबर 2 है जी यूज गेसेस। हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए अपने अंदाज़ा लगाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम का एग्जैक्टली पता चल सके। क्या लिखना है जी, We try to guess the unknown information through appropriate guesses। हम मुनासिब गैस लगा के एक बेहतरीन सॉल्यूशन को गैस करेंगे जी। आगे है ड्रा अ पिक्चर। आप एक पिक्चर ड्रा करेंगे जिससे आपको अननोन इंफॉर्मेशन हासिल करना आसान हो जाएगा। क्या लिखना है, We can draw a picture to fill the undefined information। हम एक पिक्चर को ड्रा करेंगे ताकि अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन को इजीली फिल किया जा सके। स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। यहाँ पर है स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब अगर एक प्रॉब्लम डिफाइंड है तो उसे समझना, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें प्रॉब्लम एनालिसिस का बहुत अहम किरदार है। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है जी, प्रॉब्लम्स को कंपेयर करना, उसका तजिया करना। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट 5 W's फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से 5 W निकालते हैं। वो 5 W क्या है? These 5 W's are what, who, why, when and where। ये है जी 5 W। It helps to understand a problem। ये चीज हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, समझने में मदद देती है। स्टेप नंबर 3 प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जब हम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन को प्लान करते हैं। सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स की जरूरत होती है। नंबर 1 है डिवाइड एंड कंकर, नंबर 2 गेस, चेक एंड इम्प्रूव, नंबर 3 एक्ट इट आउट, नंबर 4 प्रोटोटाइप। अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिवाइड एंड कंकर मतलब बड़े सॉल्यूशन को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और एक एक हिस्से को सॉल्व करें। फिर एक गैस, चेक एंड इम्प्रूव। कोई गैस लगाएं, उस गैस को चेक करें, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसे इम्प्रूव करें।
आगे है एक्ट इट आउट। इसमें एक डिजाइनर, एक प्रोग्रामर टू डू लिस्ट की, इसमें एक डिजाइनर, कोई प्रोग्रामर अपनी टू डू टास्क की लिस्ट बनाता है और उनके ऊपर एक्ट करता है। प्रोटोटाइप मतलब कोई डायग्राम जो है वो आपने बनानी है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन को डिफाइन करना। कैंडिड का क्या मतलब है? कैंडिड का मतलब है कि एस्टिमेटेड, कोई अंदाजा लगाई गई चीज। यहां देखें जी, कैंडिड मीन्स समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिड का मतलब है ऐसी चीज जो कि अनप्लान्ड हो। आगे है द एस्टिमेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। एक एस्टिमेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो एक अंदाजन बताया गया हो, उसे कहते हैं कैंडिड सॉल्यूशन। इट हेल्प्स टू सेव द टाइम। ये टाइम बचाने में मदद देता है। स्टेप नंबर 5, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है, डिफाइन कर लिया है, सॉल्यूशन भी बना लिए हैं, अगर आप उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने ये 3 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है लेस टाइम कंज्यूमिंग, जो टाइम कम कंज्यूम करता हो। लेस स्टोरेज कंज्यूमिंग, जो स्टोरेज कम कंज्यूम करता हो। और एफिशिएंट एंड फास्ट, एफिशिएंट भी हो और फास्ट भी हो। जिस सॉल्यूशन के अंदर ये 3 क्वालिटीज मौजूद हों, आप उस सॉल्यूशन को एज अ बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं।